प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक हमें इतिहास, वर्तमान समय और आने वाली यानी कि भविष्य की बातों के बारे में बताती है। हमने बहुत अध्ययनों में देख लिया कि कैसे यूहन्ना द्वारा रचित जो भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य है वो हमें बहुत सारी बातों के बारे में ज्ञान देती है, जिसे यीशु मसीह द्वारा यूहन्ना को दिया गया था। और आप इन अध्ययनों के जरिए से बहुत सारी बातें सीखे होंगे जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। और आज फिर से हम एक ऐसे ही अध्ययन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने यूहन्ना को बताया, ताकि आज आप और मैं उसका अध्ययन कर सके। इससे पहले कि हम उसका अध्ययन करें, परमेश्वर की आत्मा का साथ होना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम परमेश्वर का आत्मा मांगे ताकि वो हमें समझने में मदद कर सके। सच्चे और मेहरबान पिताजी, आप हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। हमें सिखाने वाले, बताने वाले और प्रकाशन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके पास आते हैं और चाहते हैं कि आपका आत्मा हमें अगुवाई कर सके हर एक शब्द को बोलने में और साथ ही साथ उसे समझने में, ताकि इस अंतिम समय में वो हमें तैयार होने में मदद कर सके, ताकि जब आप बादलों पर दूसरे आगमन में आएं तो हम भी उन लोगों में शरीक हो सकें जो आपके साथ स्वर्ग राज्य में जाने वाले होंगे। आपका आत्मा हमारे साथ बनाए रखें। ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पर आधारित है, जिसका शीर्षक है श्वेत घोड़े पर एक सवार, संतों की विजय। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा शीर्षक है, श्वेत घोड़े पर एक सवार या संतों की विजय। जी हां, अभी तक हमने जो भी अध्ययन किया अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक, हमने उसमें इतिहास, वर्तमान और भविष्य में होने वाली बातों के बारे में सीखा। धीरे धीरे कालानुक्रमिक समय में हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे हम बढ़ते आ रहे हैं उसमें कि कैसे परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन के जरिए से दिखाया कि कैसे अंत समय में होने वाली घटनाएं एक कालानुक्रमिक समय में बढ़ती चली जाएगी। और आज हम एक कुछ खास बात सीखने जा रहे हैं, और आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का दास यूहन्ना हमें क्या बताने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक खास बात पाते हैं, और वो है संतों की विजय के बारे में। कौन से संत? वो संत जिन्होंने परमेश्वर के लिए वो दुख, मुसीबत, समस्याएं, परेशानियां, वो सताहट सही, शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक यीशु मसीह दूसरे आगमन में आ नहीं जाते। आइए पढ़ते हैं पहली आयत। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया। क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि एक बड़ी भीड़ को मैंने ऊंचे शब्द से, बहुत ऊंची आवाज में यह कहते सुना, क्या? हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। क्या कहा? कि जो उद्धार है या महिमा है, जो सामर्थ हमें देते हैं, वो किसका है? परमेश्वर ही का है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि अब किसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे न्याय के ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमने बहुत सारी बातों के बारे में सीखा, परमेश्वर के जो संत लोग हैं उनके बारे में, और हमने जो है दुष्ट सेना के बारे में, या दुष्ट जो शैतान जिसने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया या संस्थाओं को इस्तेमाल किया, उसके बारे में हमने पढ़ा और सीखा। और अब हम पहुंच गए हैं न्याय के बहुत नजदीक, इसीलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या 17-18 अध्याय में हमने किसके बारे में पढ़ा? उस बड़ी वेश्या के बारे में पढ़ा, या गिर गया बड़ा बाबुल। इसके बारे में हम जो है 16, 17 और 18 अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाएं और इन 3 अध्याय में जो अध्ययन हमने तैयार किया है आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही खास बात हमने जो सीखी है।
उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती है। ये हमने सब देख लिया है कि कैसे वो अपने व्यभिचार से इस पृथ्वी को या पृथ्वी के राजाओं को भ्रष्ट करती है। न्याय किया, क्या किया? परमेश्वर ने उसका न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। देखिए यहां से आगे हम क्या पढ़ते हैं? अब यहां से आगे हम उन संतों की जीत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस समय में, जब ये समय आने वाला है या जब ये समय आने वाला होगा, तो उस समय में क्या हो जाएगा? ये बात जो है वो सामने या पूरी हो जाएगी। और अगली आयतों में अगर आप कंटिन्यू पढ़ते जाएं, आओ हम आनंदित और मगन हो, ये संतों के बारे में लिखा गया है, और उसकी स्तुति करें। क्या लिखा गया है? उसकी स्तुति करें। किसकी? उस सच्चे और जीवते परमेश्वर की, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये 19 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 तक में ये बात हमने पढ़ी है। यहां कुछ खास बात सीखने के लिए है। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के लिए एक विजय स्तुति का गान यहां पर गाया गया है और उसके बारे में यहां पर बात कही गई है। प्रकाशित वाक्य 19 स्वर्ग में छुटकारे पाए हुए संतों की एक तस्वीर के साथ शुरू होता है। क्या कहा गया है? यहां पर हम देखते हैं कि जो छुटकारा या बचाए हुए जो लोग हैं, परमेश्वर के जो बच्चे हैं या संत हैं, उनके एक तस्वीर जो यहां पर वो दिखाता है, जो पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति में विजयी गीत गाते हैं। वे बाबुल पर उसके न्याय और धार्मिकता के लिए और पाप से और शैतान की शक्ति से मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें शैतान के चंगुल से बचाया है, पाप से बचाया है और उस जो बड़ी वेश्या है उससे बचाया है। और इन सब के बारे में हमने पिछले पाठों में अध्ययन किया है। तो आपसे दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि आप जाएं और उसे देखें, उस अध्ययन को सुने। सभी स्वर्गीय प्राणी अपनी आवाज में शामिल होते हुए कहते हैं, जितने भी बचाए हुए स्वर्गीय प्राणी हैं, क्या कहते हैं? हालेलुया, क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान राज्य करता है। वो समय कौन सा होगा? कि यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा होगा। जब यह घटना होगी, सारा स्वर्ग ईश्वर के प्रेम में और ब्रह्मांड से बुराई के उन्मूलन पर खुशी से भरा हुआ होगा। देखिए कितना ही खुशी का समय होगा परमेश्वर और उसके लोगों के लिए, जिन्होंने सताहट तो सही, लेकिन वो खुशी का समय उनकी जिंदगी में आया। यहां पर कुछ ऐसी बातें आपके मेरे पास सीखने के लिए है जो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये विजय होने का समय है। मैं सोचता हूं कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें उतनी खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, समय, ये सब सहना पड़ता है। लेकिन जब हम उस पर विजयी हो जाते हैं, जब हम उस पर सफल हो जाते हैं, जब हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो समय लगाया, उसमें मेहनत की, उसका परिश्रम जो आपने उसमें किया, या सताहट, दुख, मुसीबतें जो आपने उसके लिए सही, वो मेहनत का फल, जो आपने मेहनत की उसका फल वो लेकर आई है। और यही बात उस समय भी होगा कि जब आप यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके विश्वास के लिए जब आप दुख, दर्द, मुसीबतें सहते हैं, तो जब वो फल लेकर आएगा तो वो बहुत ही खुशी का फल होगा और वो समय बहुत ही आनंदित और खुशी का पल होगा। यूहन्ना इस पाठ के जरिए से वो खुशी और आनंद का हमें एहसास करवाना चाहता है। यूनानी जो शब्द हालेलुया, जब हम इसको पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, जिसका जो उच्चारण है वो अलेलुया है, और इब्रानी जो शब्द है हालेलुया, ये इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ है यहोवा की स्तुति करो। अगर आप भजन संहिता 104 की 35 आयत पढ़ें तो वहां पर आप इस शब्द को पाएंगे। हलाल का मतलब है, जो हमने हालेलु, जो ये शब्द है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है चमकना या प्रशंसा करना या जश्न मनाना और स्तुति करना। ये शब्द जो है वो इससे लिया गया है। और यह वो जो यहोवा का जो छोटा शब्द है YWH, जो ये शब्द है यहोवा के लिए, उससे ये निकाला गया है यहोवे या यहोवा। तो यहोवा की प्रशंसा हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की महिमा हो। ये शब्द जो बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से
पुकार रही होगी हालेलुया। और हम देखते हैं कि ये 19 अध्याय में जो है ये शब्द 4 बार आया है, आयत 1 में, 3 में, 4 में और 6 में। और इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है वो एक महिमा का शब्द है, स्तुति करने वाला शब्द है। और ये कब होता है? जब यीशु मसीह शैतान और पाप पर विजयी होकर अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्वर्ग के वारिस होने के लिए लेकर जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या सिखाता है। क्योंकि आज का पाठ हमें एक ऐसे, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, यानी कि एक ऊंचाई पर पहुंचाता है जहां से क्या होगा, यीशु मसीह का आगमन हमें ऐसा लगेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र यीशु मसीह अपने बच्चों को लेने के लिए आने वाले हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि बाद में क्या लिखा है कि उन लोगों को कहां मौका मिलेगा? प्रभु के मेमने के विवाह के भोज में आने का मौका मिलेगा। यह घोषणा की जाती है कि मेमने का विवाह आ गया है। अगर आप वचन को पढ़ें तो आप पाएंगे कि कलीसिया क्या है। अगर आप पढ़ेंगे यीशु मसीह को क्या कहा गया है? उसको दूल्हा कहा गया है। आपने 10 कुंवारियों का दृष्टांत ही पढ़ा होगा, या इफिसियों की पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा कि कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा, या पौलुस ने क्या कहा? उसने कलीसिया को दुल्हन के रूप में जो क्या किया है, कहा है। तो जो कलीसिया है, जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर या उसके वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में जो क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और यीशु मसीह दूसरी बार किसको लेने के लिए आने वाले हैं? अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि मेमने का जो विवाह है, क्यों? क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। याद रखें, कौन जाएगा? उसकी दुल्हन कौन बनेगा? वो लोग जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है सच्चाई में। आइए आगे पढ़ते हैं। यहां नहीं लिखा गया है जिन्होंने मसीह का नाम ग्रहण किया है, या जो मसीही बन गए हैं, या फिर जिन्होंने मसीह के लिए बहुत काम किए हैं। जो क्या हुए? तैयार हुए हैं। इसका मतलब तैयारी करने के लिए बहुत कुछ है। और क्या आप और मैं तैयार हैं? सवाल यह है। यहां पर मसीह अपने राज्य को प्राप्त करता है जिससे उसकी दुल्हन कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य 21:9 में आगे हम पढ़ेंगे, अगले आने वाले अध्याय में नए यरूशलेम के द्वारा जो इसका प्रतीक है, इसको प्रकाशित किया गया, दर्शाया गया है। क्या और भी क्या लिखा है कि वो अच्छे मलमल, कौन? वो दुल्हन अच्छे मलमल, स्वच्छ और श्वेत वस्त्र पहने हुए है। बढ़िया मलमल या अच्छा मलमल जो है यीशु की धार्मिकता को कहा जाता है, और जो वो अभी उन सभी को देता है या देने वाला है जो उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, बार बार जो है हमें क्या कहा जा रहा है कि उससे ग्रहण करके उसकी सच्चाई में बने रहें। छुटकारा पाने वाले या बचाने वाले की सेना उसके गौरवशाली राज्य के नागरिक होंगे। इस प्रकार उसकी दुल्हन यानी कि यीशु की कलीसिया जो सच्चाई पर, उसकी आज्ञाओं पर बनी रही और राज्य के प्रतीक के रूप में संतों की धार्मिकता में क्या किया जाता है? बताया जाता है। संत जो है वो मेमने के विवाह भोज में भाग लेते हैं। कौन? जो संत हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं, उसकी बातों पर और उसके चरित्र को क्या करते हैं? पहने रखते हैं। पद 9 में आगे आपने पढ़ा होगा, आप अपने वचन में जो परमेश्वर का कलाम आपके पास, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही मसीह अपने राज्य को प्राप्त करता है, सारा स्वर्ग एक शानदार उत्सव में आनंदित होता है। कितनी ही खुशी, कितना ही आनंद का वो समय होगा जब परमेश्वर और उसके बच्चे यीशु मसीह जिसके लिए उसने लहू बहाया, वो सब लोग कहाँ होंगे? उस स्वर्गीय राज्य में होंगे। और जो वो तुहरी के शब्द, वो मीठा मधुर संगीत और वो जो उत्सव वहां पर मनाया जा रहा होगा, क्या आप और मैं इसके भागीदार होना चाहते हैं? ये सवाल बार बार मैं आपसे करना चाहता हूं। जो स्वर्गदूत है वो यूहन्ना को केवल परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहता है। जब आप 19:10 पढ़ेंगे, वहां पर क्या कहता है स्वर्गदूत कि मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तेरा संगी दास हूं। जो मनुष्य प्राणी या फिर स्वर्गीय प्राणी है वो क्या है? बनाए गए हैं, उन्हें निर्मित किया गया है। इसीलिए स्वर्गदूत क्या कहता है कि मेरे सामने क्या कर? दंडवत मत कर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर, उसे दंडवत कर। वो आराधना और दंडवत के
योग्य है। और क्या कहता है उससे कि यीशु की गवाही जो है वो देने के लिए कहा जाता है, ताकि क्या कर सके, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बहुत सारे लोगों तक शीघ्र शीघ्र जो वो पहुंच सके। आइए आज के उस पाठ के दूसरे भाग में हमने संतों की जीत के बारे में पढ़ा। अब दूसरे भाग श्वेत घोड़े पर सवार इस भाग में जाते हैं और पढ़ते हैं। 11 और 12 आयत कहती है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। क्या किया? उसका वो जो है लगातार अगले दर्शन में देखता है कि क्या स्वर्ग को खुले हुए देखा उसने, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। क्या यूहन्ना ने देखा कि एक श्वेत घोड़ा है, और हमने घोड़ों के बारे में ही पढ़ा। अगर आप पिछले अध्याय में जाएं तो आप वहां पर पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो वो घोड़ों के बारे में बात करता है। 4 तरह के घोड़े जो वहां पर श्वेत, काला, लाल और पीला घोड़ा, उसके बारे में बात करता है। लेकिन यहां पर एक अलग घोड़े के बारे में बात की जा रही है, ये उनमें से नहीं है। श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है। देखिए घोड़ा जो वो युद्ध को दर्शाता है। कहां? क्यों? क्योंकि युद्ध में क्या किया जाता है, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और विश्वास योग्य और सत्य कौन है? अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़े तो विश्वास योग्य केवल और केवल यीशु मसीह है। अगर आप यूहन्ना उसके 8 के 32 और 36 आयत पढ़े तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह को क्या कहा गया है? सत्य कहा गया है। और वो धर्म के साथ न्याय और ये लड़ाई करता है। देखिए वो कहां निकल गया है? युद्ध करने के लिए वो निकला है। न्याय करने के लिए क्या किया? यीशु मसीह निकले हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। किसकी? आग की ज्वाला है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। यहां पर बहुत ही जरूरी बात आपके मेरे लिए जो है सीखने को मिलती है। सत्य जो वो यीशु मसीह है। धर्म के साथ न्याय करने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। और युद्ध, अंतिम समय में युद्ध करने के लिए कौन निकलेगा? यीशु मसीह। कौन सा? धर्म का युद्ध करने के लिए वो क्या करेंगे? निकलेंगे। यहां वचन बात करता है कि उसका एक नाम लिखा गया। नाम किस चीज को जाहिर करता है? वो चरित्र को दर्शाता है। नया नाम यानी कि पाप पर या शैतान पर विजय को दर्शाता है। याद रखें, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि नाम जो वो चरित्र को दर्शाता है, और चरित्र को से छोड़कर और कोई नहीं जानता। आइए आगे चलते हैं और आगे के वचनों में देखते हैं कि और क्या कहा गया उस श्वेत घोड़े के बारे में। तो कौन श्वेत घोड़े पर कौन बैठा हुआ है? वो जो यीशु मसीह बैठे हैं, और युद्ध करने के लिए वो निकले हैं। वो अंतिम युद्ध है। और इसे जो है हरमगिदोन का युद्ध भी कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा 16 अध्याय में, तो हरमगिदोन का युद्ध जो वो क्या है? वो अंतिम युद्ध है, वो आखिरी लड़ाई है। आइए आगे चलते हैं और अगली आयतों में पढ़ते हैं 13 से 16 में। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने। वो जो सवार है उस घोड़े पर, उसने क्या है? लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने। बहुत सारे कहते हैं कि ये जो लहू का वस्त्र है, ये जो है यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। पर ध्यान रखें कि जहां भी बात कही गई है यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, वहां से मेमना कहा गया है। पर यहां एक मेमने की तरह नहीं, पर किसकी तरह? एक राजा की तरह, या एक जो जीतने के लिए जो राजा निकलता है उसकी तरह यहां पर वो क्या किया है? निकला है सवार होकर। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 1 से 3 तक पढ़ें तो यीशु मसीह को क्या कहा गया है? वचन कहा गया है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। देखिए आप जो इस आयत को पढ़ सकते हैं। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। क्या है? कि सिर्फ यीशु मसीह नहीं, पर स्वर्ग की सेना जो है श्वेत घोड़ों पर आती है। तो ये जाहिर सी बात है, ये किस चीज को दर्शाती है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन को। और 18 अध्याय तक हमने क्या पढ़ा कि इस दुनिया में क्या क्या होता है, दुष्ट लोगों के साथ क्या होता है, और संत लोग कैसे अपनी तैयारी करते हैं, कौन कौन सी सत्ताहटें, कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं। 18 अध्याय में जैसे ही हम खत्म करते हैं तो 19 अध्याय सीधा हमें बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और यहां पर क्या करेगा कि यीशु मसीह जब आएंगे कि चोखी तलवार लिए हुए, तो वो क्या करेंगे? उन दुष्टों को, उन लोगों को जिन्होंने ना तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, ना उसके वचनों पर विश्वास किया, और साथ ही साथ उसके संतों का लहू बहाया, वो इस चोखी तलवार के क्या करेंगे? भागीदार होंगे।
और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम देखते हैं कि पहले आगमन में यीशु मसीह एक बहुत ही गरीब घर में जो है वो आए। एक ऐसे घर में कहां पैदा हुए, वो कहां उन्होंने जन्म लिया, एक गौशाला में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जब दूसरी बार यीशु मसीह आते हैं तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो एक जीत हासिल करने वाले राजा हैं, उनकी तरह वो जो क्या करेंगे, स्वर्ग से आएंगे। सवाल फिर से यही उठता है कि क्या आप और मैं उस समय के लिए तैयार हैं कि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आते हैं तो हम भी उनके साथ उठा लिए जाएं और उनके साथ स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन जी सके। क्या आप और मैं इसके लिए तैयार हैं? यह सवाल आपके और मेरे लिए जो है वो बार बार उठता है। हमने जैसे हरमगिदोन के बारे में पढ़ा कि हरमगिदोन जो वो आखिरी युद्ध है। इसके बाद यूहन्ना मसीह के दूसरे आगमन का दर्शन देखता है, जो दुष्टों के साथ व्यवहार करता है। विजयी राजा के रूप में यीशु मसीह एक श्वेत घोड़े पर प्रकट होते हैं और स्वर्ग की सेनाओं के साथ वो न्याय करने के लिए और युद्ध करने के लिए जो वो आते हैं। उसकी आंखें प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चुभती हुई प्रतीत होती है। जो चौखी तलवार या उसकी आंखें, जो चमकती हुई आंखें हैं, वो दुष्टों के लिए ऐसी नजर आती है मानो वो कहेंगे कि ये पहाड़ क्या करो, हम पर टूट पड़ो। वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उनके जीवन के प्रत्येक विचार, वचन और क्रिया को जानता है। और उसके वस्त्र पर उस विजय का लहू है जो उसने कलवरी पर जीता था। देखिए, उस जीत के लिए क्या करते हैं, यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। तेज तलवार और लोहे की छड़ जिसके बारे में मैंने पढ़ा, उसके शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। याद रखें, यीशु दुष्ट राष्ट्रों को मारने के लिए आता है जिन्होंने उसके और उसके संतों का और उसके कलीसिया या उसके चर्च के खिलाफ क्या किया था, युद्ध छेड़िया था, उनको नाश किया, उनको जो है सत्ताहट में लेकर जाया। पर यीशु मसीह कैसे आते हैं? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आते हैं। आइए इसके आखिर पाठ में हम लोग चलते हैं। 17 और 18 आयत कहती है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसने तुमको राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। यहां पर क्या कहता है स्वर्गदूत कहता है कि जितने पक्षी हैं उन सबको वो क्या करता है, बुलाहट देता है, उनको पुकारता है, उनको बुलाता है और कहता है कि परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए, इनकी जो बड़ा युद्ध होने वाला है। और वो ऐसा होगा कि क्या करो कि जितने भी दुष्ट लोग हैं जिनने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के संत लोगों को सताया, उनको परेशान किया, उनको उन पर सताहट सही, उन लोगों का क्या करना, उनका मांस खाओ। हर तरह के, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, जितने भी लोग हैं जो समय में नाश होंगे, जो दुष्ट नाश किए जाएंगे, उनका मांस खाने के लिए क्या करता है, वो यूहन्ना जो क्या करता है, देखता है कि स्वर्गदूत जो क्या कर रहा है, बुला रहा है। जब हरमगिदोन की लड़ाई खत्म हो जाती है और दुष्ट सब मर जाते हैं तो एक स्वर्गदूत सब पक्षियों क्या करते हैं, उस परमेश्वर के भोज के लिए न्योता देते हैं कि ताकि वो दुष्टों का मांस खा सके। जबकि संत वो कहाँ होंगे, वो परमेश्वर के विवाह के भोज में क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे। और दुष्ट लोग जो है पक्षियों की दावत बन जाते हैं और संत लोग मेमने के विवाह की भोज का दावत वो लेते हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है। अगर आज ये संदेश आप तक और मुझ तक पहुंचा है तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन आप सिर्फ मुझसे कहता है कि अभी भी हमारे पास समय है कि हम तैयार हो जाएं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। अगर हम भी जो है क्या करना चाहते हैं, अनंत राज्य में जीना चाहते हैं, यीशु मसीह अभी भी हमें मेमने के विवाह के भोज के लिए आमंत्रण करते हैं। वो हमें अभी भी निमंत्रण देते हैं और उस निमंत्रण को स्वीकार करना आपके और मेरे हाथ में है। आइए इस पाठ की आखिरी आयतों को पढ़ें, 19 से 21।
फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। यहां पर हमने क्या देखा कि कुछ बात जो यहां पर लिखी गई है, उस पशु, कौन सा पशु जिसके बारे में हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, खास करके 13 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय में जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेना, वो भी क्या कर रहे हैं, घोड़े के साथ, घोड़े पर सवार होकर क्या किए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ताकि उनके साथ क्या हो सके, वो यीशु मसीह के साथ युद्ध कर सके। ये पशु कौन है, ये हम 16, 17 और 18 और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ चुके हैं। और वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया। किसने भरमाया था, किस पशु ने भरमाया था, कौन से चिन्ह दिखाए थे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप वापस 13 अध्याय का अध्ययन करें, पाठ 13 का अध्ययन करें, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर जो हमने अध्ययन तैयार किया है उसका आप देखें, वहां पर आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, पशु की छाप कौन लेंगे, ये भी आप 16, 17 अध्याय में जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो उस मूर्ति की पूजा करते हैं, कौन उस मूर्ति की पूजा करते हैं, ये भी आप 16, 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये दोनों जीते जी उस आग की झील की गंधक में डाले जाएंगे। ये लोग जिन्होंने उस पशु की मूर्ति की पूजा की, पशु की छाप ली, उस पशु के द्वारा भरमाए गए, उस पशु के चिन्हों में जो वो क्या हुए, भ्रमित हुए, वो पशु, वो झूठे भविष्यद्वक्ता और वो लोग जो उनके साथ होंगे, वो सब जीते जी कहाँ, उस झील में जो गंधक से जलती है उसमें जो क्या करेंगे, डाले जाएंगे। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। देखिए, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आते हैं, हम 20 अध्याय में पढ़ेंगे पहला और दूसरा पुनरुत्थान के बारे में। बहुत ही जरूरी ये विषय है। मैं नरक या मृत्यु के विषय में अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग सीरीज हम तैयार करेंगे, जिसमें हम बहुत गहराई से और बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे कि मृत्यु के बाद आखिरकार क्या होता है, या फिर युगान युग उनकी जो है वो नरक का धुआं उठता रहेगा। इसका क्या मतलब है, क्या सदैव वो आग जलती रहेगी या सदैव जो नरक की पीड़ा में वो रहेंगे? इसके बारे में बहुत ही खास अध्ययन हम तैयार किया है। उसके लिए जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आने वाली वीडियो में हम उस का अध्ययन कर सकें। पर यहां पर मैं यही बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा कि यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएंगे तो जो संत लोग हैं वो उसके साथ क्या किए जाएंगे, स्वर्ग के लिए उठा लिए जाएंगे, जहां पर वो 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। और इसके बारे में हम 20 अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसीलिए ये संकेत आपको दे रहा हूं, ताकि आप अगली वीडियो का इंतजार कर सकें, और जब हम अगली वीडियो का अध्ययन लेकर आएं तो आपकी रुचि उसमें बनी रहे। और वहां पर हम पहले और दूसरे पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे जो है 1000 जो सालों तक वो स्वर्ग में रहेंगे, वो वहां पर क्या करेंगे जो परमेश्वर के लोग होंगे। इसके बारे में हम अगले अध्ययन में जो है पढ़ेंगे, सीखेंगे। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि 1000 साल के बाद क्या होता है, जबकि हम देखते हैं कि जब दूसरे आगमन पर यीशु मसीह आते हैं, उस समय वो जो संत लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं, पर जो दुष्ट लोग हैं वो जो क्या कर जाते हैं, वो जो है मर जाते हैं और 1000 साल तक इसी दुनिया में रहते हैं, कब्रों में रहते हैं, अपनी अपनी कब्रों में रहते हैं। पर सवाल ये आता है कि वो नाश कब होंगे, कब उनका खात्मा किया जाएगा, कब ये पुरानी पृथ्वी और ये पुराना जो आकाश है ये जाता रहेगा? क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, या फिर यशाया में हम पढ़ते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी क्या हो गए, परमेश्वर बनाने पर है। अगर आप ये सब अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, वहां पर हम और गहराई से इसके विषय में पढ़ेंगे। पर आज के लिए मैं फिर से आपके पास ये सवाल रखना चाहता हूं कि देखिए कि संतों का जीत का जो समय होगा वो कैसा होगा। एक पर्व, एक उत्सव जो है क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। क्या आप उस पर्व में, उस उत्सव में, उस जश्न में भागीदार होना चाहते हैं? तो सवाल यही, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? यीशु मसीह अपने बच्चों को लेने के लिए आने वाले हैं, और वो समय बहुत दूर नहीं, शीघ्र अति शीघ्र वो अपने बच्चों को लेने के लिए आने वाले हैं। जो उनके वफादार बच्चे हैं, जो उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उनके चरित्र को पहनते हैं, जो उनकी सच्चाई को समझते, बूझते और दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह उनको अपने साथ स्वर्गीय राज्य में लेकर जाने वाले हैं।
क्या आप उसके भागीदार होना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको इस वक्त घुटनों पर आने की जरूरत है और परमेश्वर से दुआ करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे तैयारी करने में मेरी मदद करें। किसी भी तरह की त्रुटि, गलतियां या गुनाह मेरी जिंदगी में है, उसको दूर करने में आप मेरी मदद करें, ताकि मैं भी दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकूं और आपके साथ स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन जी सकूं। मेरे प्यारों, ये आखिरी पुकार आपके और मेरे लिए है। क्या हम इस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, ये निर्णय लेना आप पर और मुझ पर है। आज का ये संदेश यहीं पर समाप्त होता है और हम चाहते हैं कि आप अगले संदेश का इंतजार करें, अगले अध्ययन का इंतजार करें, ताकि हम वहां पर परमेश्वर के वचन से और भी गहरी बातों को और दूसरे आगमन के साथ और क्या घटनाएं होने वाली है उनके बारे में हम सीख सके। आप इस अध्ययन को दूसरों के साथ साझा करें, इसको लाइक करें, इस पर आप अपने कमेंट्स लिखें, अपने शब्दों को लिखें। आपके कोई भी सवाल या विचार हैं जरूर लिखें, ताकि हम आपके साथ जो है बातचीत कर सके और भी गहराई से आपको बता सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस पर वीडियो अपलोड करें, कोई अध्ययन अपलोड करें, तो आप तक उसके डिटेल जो वो मिलते जाएं, आपको उसकी जानकारी मिले और आप इसको चूक ना जाएं। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों पर बहुत से आशीष दे और दूसरे आगमन में शामिल होने के लिए आपकी तैयारी करने में परमेश्वर मदद करे। आमीन।